बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। असांखे ख़बर आहे अॼु तमामु हिकिड़ो वॾो ॾींहुं आहे। वजह इहा आहे कि अॼु मूंखे ख़बर पई कि हिकिड़े सुप्रीम कोर्ट जे जज खे बि उहिदे सां फ़ारिग़ कयो थो वञे विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। नंढो सो इल्ज़ाम लॻे पंहिंजे उहिदे सां फ़ारिग़ थी वेंदो आहे। त ख़बर इहा पई कि हिकिड़ो सुप्रीम कोर्ट जो जज बि जंहिं मुल्क में महफ़ूज़ न हुजे, आम माण्हू छा महफ़ूज़ हूंदो। तव्हां मुंहिंजी कहिड़ी औकात, असां किथे था बीहूं, किथे ई कोन था बीहूं। यकीनन असांखे सोचणु घुरिजे कि अॼु असांजो मुल्क हिन नहज ते छो अची वियो आहे। छा वजह आहे कि हिकिड़ो माण्हू इस्लामाबाद में नौजवान ख़ुदकुशी थो करे बेरोज़गारी जे बाइस, ऐं 2.5 कलाक हुते लटको पियो आहे मेन पेडिस्टेरियन ब्रिज ते। गाॾियूं लंघनि पियूं पर को रुके कोन थो, को मदद कोन थो करे। ॾिसण वारा जाम आहिनि, मदद करण वारा हाणे को न बचियो आहिनि। सोचणु घुरिजे असांखे कि अॼु असां पाकिस्तानी ठहण जे बजाए सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान छो ठही विया आहियूं। एतिरी तक़सीम असांजे मुल्क में छो थी वई आहे। यकीनन सियासत, असां सियासत जी ॻाल्हि कयूं त ख़बर आहे PTI लाइ मुश्किलात वधनि पियूं। अॼु बि PTI जी जेका लीगल टीम आहे उहा वई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब कोर्ट जे ख़िलाफ़। PMLN जी ॻाल्हि कयूं त नून लीग जो हिकिड़ो आर्टिकल आयो आहे ब्लूमबर्ग में, जंहिं ते नून लीग वारा इलाही ख़ुशि था थियनि कि वॾी असांजी कामयाबी आहे। ब्लूमबर्ग चई छॾियो आहे त नून लीग जो मुआशी दौरु सभिनीनि खां सुठो दौरु आहे। MQM उहे ई दावा थी करे जेके अॻ में कंदी हुई कि असांजे बिना को बि PM नथो ठही सघे, को वज़ीर आज़म नथो ठही सघे जेसिताईं MQM जी सपोर्ट न हुजे। जमात इस्लामी जो सेम नैरेटिव आहे कि असां खटूं पिया पर असांखे खटणु कोन था ॾियनि। केरु तव्हांखे खटणु कोन था ॾियनि, तव्हां खुली ॻाल्हायो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े आहे, जेसिताईं मुल्क में इंसाफ़ न हूंदो, हिकिड़े सुप्रीम कोर्ट जे जज खे इंसाफ़ नथो मिले, सियासी जमातनि खे छा मिलंदो, सियासतदाननि खे छा मिलंदो। आम पाकिस्तानी त सोचे ई न इंसाफ़ जे बारे में, त बहितर आहे। पर यकीनन अॼु हिकिड़ी अहिड़ी शख़्सियत मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहे। मां वधीक पंहिंजो इंट्रो प्रोलॉन्ग न कंदुमि विदाउट एनी फर्दर डिले। हिकिड़ी अहिड़ी सियासी शख़्सियत जंहिं नंढपण खां, जवानी खां ई मां चवंदुमि सियासत कई। जमात इस्लामी, पोइ MQM, पोइ PSP, पोइ हाणे तव्हां पीपल्स पार्टी जॉइन कई आहे। त जेतिरी बि वॾियूं पार्टीज़ आहिनि हिन महिल, एटलीस्ट सिंध में स्टेक होल्डर्स आहिनि, तव्हां सभिनीनि खे ॾिसी चुकिया आहियो। तव्हांखे इनसाइड आउट ख़बर आहे हालात छा आहिनि। ऐं तव्हां हिकिड़ा मिडिल मैन आहियो, मिडिल क्लास खे बिलोंग कंदा आहियो, त तव्हांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे कि आम माण्हू जी मुश्किलात हल करण लाइ सियासत कनि। विदाउट एनी फर्दर डिले, रज़ा हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त इंट्रो, थैंक यू फॉर दैट। हुजूर, सोसाइटी पहले डिस्कस करूँ आपसे, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी से पहले। सोसाइटी का हम जिक्र करें तो हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में आज 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तालीम उनको नहीं मिलती, और किसी सियासी जमात के मंशूर में मुझे वो 2,62,00,000 बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद जो हमारी कैपिटल सिटी है, वहाँ पर एक बंदा खुदकुशी करता है, नौजवान पेडिस्टेरियन ब्रिज से 2.5 घंटे लटका रहता है, कोई उसको उतारने नहीं आता, और फिर किसी को ख्याल आता है ये तो इंसान है जो इस ब्रिज पर लटका हुआ है। मुझे नज़र आता है कराची में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को पहले ज़िबा किया, अपनी बीवी को ज़िबा किया, और फिर खुद पंखे से लटक गया। नौजवान था, 16,000 रुपये उस पर कर्ज था रजा भाई, 16,000 रुपये। सोचने की बात है, हमारी सोसाइटी का जो DNA है, हम मिन हैसल कौम इतने तबाह बर्बाद, तहस नहस क्यों हो गए? सबसे पहले तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक और दर्द भरी सारी ख़बरें हैं, ये स्टोरीज़ नहीं हैं, ख़बरें। क्यों ऐसा हो गया? ये माशरे की तबाही है, जहाँ ना आप तालीम दे सकते हैं लोगों को, जहाँ ना आप लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हैं। सिक्योरिटी नॉट इन द सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, माशी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये जो भाई हैं 16,000 क्या है यार, जब खाना खाने बैठते हैं 3 आदमी, यहाँ 16,000 का बिल। यहाँ एक आदमी सर 50,000 का स्टेक खा लेता है, कराची खा लेता है। 16,000 चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन 16,000 5 जाने, कीमती जाने चली गई। मायूसी है, नफ़रतें हैं, और नफ़रतें हमारे यहाँ जो ये क्या करें, जो लाइंस है ना, जो लाइंस खिंची हुई हैं, बड़ी गंदी लाइंस खिंची हुई हैं। दे आर नॉट ओनली ऑन एथनिक बेसिस, लिंग्विस्टिक हैं, सेक्टेरियन हैं, रिलीजियस हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, और आप गिनते चले जाएंगे। ये हमारे दरमियान खलीज छोटी छोटी पैदा कर दी गई हैं। कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे ये सोशल वेलफेयर के मामलात होते हैं, बाहर मुल्कों में चले जाएं आप, जहाँ सोशल वेलफेयर के मामलात होते हैं, वहाँ स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन में तो ले रखी है, अब आइन खोल लें। उसकी तो पहली लाइन में है कि हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप आइन खोल दें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज एक आर्टिकल है, इफ आई एम नॉट राइट 38, आप आर्टिकल 38 पढ़ें, वो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के एवरी पॉलिसी यू मेक, every decision you take on at the level of federal, provincial, whatever government, this is what you have to consider. These are your priorities, and among them is food, shelter, medical facilities to the ones who are needy. वैसे ही बंदा जिसने बेचारे ने आज खुदकुशी की है, जिक्र कर रहे हैं। तो we have failed as a nation, we have failed as an institution, and governance तो हमारे यहाँ अगर 76 साल उठा लें आप, तो वी हैव नेवर डेवलप्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द थर्ड टियर, जो कि मोस्ट, देखिए जो रोजमर्रा के मसाइल है ना, मेरे आपके थोड़ी सी लॉन्ग हो रहा है, 1 मिनट और लूंगा आपका। MNA बन गए, नेशनल असेंबली बना ली, प्रोविंशियल असेंबली बना ली। अब एक प्रोविंशियल असेंबली जो है वो ये वास्ट 24-25 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रही है। एक वजीर जो है सेहत का, वो यहाँ से लेके वहाँ तक, कराची से कश्मीर, उधर लाहौर से लेकर पूरा पंजाब कवर कर रहा है। हमने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं क्रिएट किया जहाँ लोकल लेवल की एम्पावर्ड गवर्नमेंट होती एज पर आर्टिकल 140A। तो एक काउंसलर जो मेरी गली का था वो कम से कम 12 गली के लोगों को नाम से जानता, वो एम्पावर्ड होता, तो शायद ये छोटे छोटे मसले, देयर आर मल्टीपल इशूज था भाई, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। एजुकेशन का म्यार मैं और आप अपने बच्चे कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे, कोई भी नहीं भेजेगा, मजबूरी की तो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो बाहर हैं वो अपनी जगह, जो करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं ना, वो भी तालीम नहीं ले रहे, अटेंडेंस लग रही है वहाँ। सर हमारे यहाँ मैट्रिक इंटर की चीटिंग मीडिया जो है हर साल ओपनली दिखाता है, लेकिन हमारे इदारे, हमारे बोर्ड्स, इंटरमीडिएट बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, कोई रोक नहीं पाता है, तो निजाम पूरा खोखला हो चुका है। अच्छा, आप ये भी देखें ना, अगर मैट्रिक पास, अब आपने एक सिस्टम दे दिया है, यहाँ पे कैम्ब्रिज सिस्टम दे दिया है, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम दे दिया है, एक आपके गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो मैट्रिक पास करेगा वो कैम्ब्रिज और ग्रामर स्कूल से कॉम्पीट कर सकता है? कभी भी नहीं, कर ही नहीं सकता। एट अ डिसएडवांटेज है हमारे वो करोड़ों बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज, प्लस बेहिसी है, बेबसी है रजा भाई, लेकिन लेट्स कम, मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका, हम सब। हाँ, ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ तकरीर कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सबसे। मैं कहता हूँ सर, अगर हम अपना वोट सही देना रजा साहब, वोट की ताकत को अगर हम समझ जाएं और उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब पे ये जिम्मेदारी है। मैंने एक बात की थी बड़े मजे की, वो हमारी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बोला वोट रजा भाई, मैंने बोला देखो यार, आप खातून है हो, मैंने कहा आप जब जूती खरीदने जाती हैं पहली पहनती हूँ खरीद के? नहीं पहनती हूँ, मैं डिजाइन देखती हूँ, फिर नाप देखती हूँ, पाँव में चुपती हूँ, मैं 10-15 ट्राई करती हूँ, नहीं पसंद आई दूसरी दुकान जाती हूँ। मैंने कहा एक जूती खरीदने के लिए आप 15 जूतियां ट्राई कर रही हैं, नहीं पसंद आई दूसरी दुकान जाएंगी। वोट जो सबसे कीमती है आपका, वो आप बगैर सोचे समझे फैंटेसी में दयाते हो गया। तो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय तला भाई, वोट इज योर पावर। आप ख्याल में ये फिर एक दफा दे देंगे ना, तो 4 साल 364 दिन बाद आप शायद एक दिन के लिए फिर वीआईपी बनेंगे। तो यूज योर पावर। रजा साहब, आपके ऊपर यकीनन ये सवाल आपके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा, कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कि रजा साहब आपने तो जमात इस्लामी में उसूलों की सियासत की, MQM में आवाम के महाजर कौम के हक की बात की, PSP के अंदर आपने इनकलाबी बातें की, अब आप पीपल्स पार्टी में आ गए, जिनके खिलाफ आप बातें करते रहे थे उन्हीं को आपने ज्वाइन कर लिया। अजीब नहीं लग रहा? नहीं, मैंने यही कहा दोस्तों को, देखिए जब मैं जिस MQM में मैं था, अनफॉर्चुनेटली वो MQM तो वैसे ही बंद हो गई 22 अगस्त को। दिस इज अ न्यू MQM, वेल विशेस टू देम, MQMP को अल्लाह उनको सक्सेस दे, दे आर ऑल्सो सिटी की पार्टी, हमारे दोस्त हैं सारे। PSP में छोड़ के गया, PSP बंद हो गई, तो 2 जमातें तो मैंने छोड़ी नहीं ना, 2 तो खुद ही बंद हो गई। तो जमात एक वाई जमात से तो बंद नहीं कराने। नहीं, मेरा जो देखिए मुझे अप्रोच की गई थी प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से। आई वाज इन लंदन, आपको बताएं लंदन बेस्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे बात के लिए बुलाया कि आई वांट टू हैव अ डिस्कशन। वेरी काइंड ऑफ हिम, ही इज द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान। मैं आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ। क्यों चूज किया उन्होंने आपको रजा भाई, आपकी नजर? सर मेरा पहला क्वेश्चन था, Why did you choose me? I came here for 3 days just to meet him and I was pleasantly surprised। उन्होंने बोला तेरा क्या ख्याल है, तुझे क्यों बुलाया मैंने? मैं कहा सर मुझे तो नहीं पता। I cannot win you elections, I cannot contest, I'm not contesting elections। मेयर आपका कराची में आ चुका है, why do you need me? तो बोला exactly this is the situation, I need people like you, I need faces like you to come and support me। कराची के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, कराची मेरे साथ उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता, कराची मुझे ओनरशिप नहीं देता, तो I need you there। So your mission 9, my mission is to connect, my action to make that connection only। आपको कराची को पीपल्स पार्टी से जोड़ने के लिए। If I can do that, this is all his wish, and then he has got good plans and he accepts, he's got a charter of Karachi
ही हैज गॉट सर्टेन पॉइंट्स, वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे कुछ दिनों में। अमानत है उनकी, तो मैं जिक्र नहीं कर रहा, वो अनाउंस करेंगे कि व्हाट ही हैज गॉट अ स्पेशल प्लान। बिलावल साहब हैज गॉट अ स्पेशल प्लान फॉर कराची नाउ। दे माइट बी अनाउंसिंग इट इन अ फ्यू डेज, सो आई एम नॉट, ज़ाहिर है उसका नहीं प्रीव्यू नहीं अच्छा, कर रहा। कल के हमारे प्रोग्राम में रजा साहब हमने तफसीलन डिस्कशन किया था M6 मोटरवे के ऊपर, जो कि हमारा हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे, जो सिंध की देरीना जरूरत, कराची फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी, उसको कनेक्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान Yes. से पंजाब में पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया मोटरवे का। KPK में, पेशावर में आसपास नेटवर्क बिछा दिया। हमारे पैसे अच्छी जगह लग रहे हैं। सिंध में आने के बाद वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले 5 अरब ले ऑडिट 2 DC कैश निकाल के, और फिर जो है नैब ने कार्रवाई की, 500 करोड़ में से 80-90 करोड़ रुपए रिकवर किए प्ली बारगेन में, और उसमें से 22 करोड़ रुपए रख लिए अपने पास रिकवरी चार्जेस, और बाकी NHA को दिया। NHA अदालत गया कि भाई वो 22 करोड़ भी हमें दो, वो तो दो, 500 करोड़ गए थे, 80 करोड़ में से 22 आपने रख ली। तो ये पॉइंट सेइंग है सर कि ये हमारे सिंध के मोटरवे के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है इतने सालों से? 156 अरब से शुरू हुआ था, 165 अरब से आज वो 308 अरब पे आ चुका है। एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस ऑन द राइज कंटिन्यूअसली। हम सर क्यों नहीं बना सके ये मोटरवे? और क्या अब बिलावल साहब ये कहेंगे बनाने के लिए, वादा करेंगे सर? क्योंकि जरूरत बड़ी है सर। सर देखें, कराची सिंध का दिल है तो पाकिस्तान की धड़कन भी है। जी हाँ, कराची सिर्फ सिंध का दिल और पाकिस्तान की धड़कन नहीं है, पूरे तजारती हब है, ट्रेड हब, पाकिस्तान का ATM सर, ATM है। अच्छा, फिर जो ATM है ना, वो ऐसे नहीं चलता, वो कैश प्रिंट नहीं करता। ये एक्सपोर्ट होती है, सामान जाता है, इंपोर्ट होती है, सामान जाता है, तो ये कमीशन के लिए अकाउंट में पैसे होंगे तो मशीन देगी, और कम्युनिकेशन के ये हाईवेज हैं। जी हाँ, आप जितना इनको बेहतर करेंगे उतना ट्रेड। मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स तो नहीं चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं बनाना? सवाल ये ना, जुल्म क्यों हुआ हमारे मोटरवे के साथ? सर नहीं होना चाहिए ना। मैं इसके लिए तमाम जमातों को जो फेडरेशन में रही है, मोटरवेज बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन में आता है, तो आपको फेडरल गवर्नमेंट जो भी रहा, बेशक पीपल्स पार्टी रही हो, उसके बाद मुस्लिम लीग नून रही, फिर PTI वाला दौर, तो हमें समझ ही नहीं आया ना कि इतना यू कैन, पीपल्स पार्टी बीइंग एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज लॉट टू आंसर, बट लुक एट द 2008 से 2022 तक दिस सिटी कराची गेव पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर, खान साहब यहाँ से जीते, गेव पाकिस्तान द प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी साहब यहाँ से जीते, गेव पाकिस्तान सिंध द गवर्नर ऑफ सिंध, इमरान इस्माइल साहब यहाँ से जीते, 14 MNA थे, 2 विफाकी वजीर PTI के, 2 MKM के, 4 विफाकी वजीर और सेवरल जो एडवाइजर्स थे, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर वर फ्रॉम कराची। फिर भी कराची का कुछ ना हो सका, कुछ ना हो सका ना। SIDCL यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट मौजूद थी। सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, द 3 tiers। अब बहुत सारे PTI के वोटर सर हमें देख रहे होंगे अभी, और वो मैं जानता हूं पर्सनली बहुत सारों को, कंफ्यूज्ड हैं सारे, करें क्या करें? अब तो बल्ला है नहीं, बैंगन है, जूता है, के है, पे है, टे है, पता नहीं, पर चेक करो पहले अपने बंदे का है क्या। तो इतने कंफ्यूज्ड है वो बेचारे, और उनको नहीं मालूम कि वो किस तरफ जाएं, क्यों वो पीपल्स पार्टी की तरफ आए। सर मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं उनको ये नहीं कहूँगा पीपल्स पार्टी की तरफ आए, मैं उनको ये कहूँगा कि देखिए बिल्कुल गालिब इम्कान है कि जिन लोगों को आप वोट दे रहे हैं, दे विल ऑल बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, दे आर नॉट PTI कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द सिंबल। जितने बंदे इलेक्ट होंगे, वो चाहे 10 हों, 20 हों, 40 हों, 50 हों, 100 हों, दे ऑल हैव टू ज्वाइन अ पार्टी विद इन 3 days और स्टे इंडिपेंडेंट। तो आप जिन लोगों को वोट दे रहे हैं, उनकी 80% तादाद जो है विल बी ज्वाइनिंग ए पार्टी आफ्टर इलेक्शन विच विल बी मोर लाइकली, जिसकी ज्यादा चांसेस होंगे गवर्नमेंट बनाने के। सो योर वोट विल देन गो टू दैट पार्टी जो तीर हो, शेर हो। इन 2 पार्टियों के ज्यादा चांस है ना कि जो भी पार्टी होगी इस वक्त बल्ले। तो इसलिए आज उनको ये कहना जरूरी है PTI वालों को, यार अगर आपने वोट देना ही है तो जिस बंदे ने वोट जो आपका ज़ाय कर देना है, उसके बजाय आप तीर या शेर को वोट दें। हैविंग सेड दैट, आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, बट आई वुड से कि PTI फेडरल लेवल की पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ उस पर कॉमेंट किए बगैर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपने वोट को भी ज़ाय ना करें। रजा भाई 16 दिन है इलेक्शन में इस वक्त। हाँ। आज 23 तारीख है। पार्टियों के मंशूर अभी तक सामने वाज़े तौर पे नहीं आए। नून लीग वाले कह रहे हैं 27 तारीख को, आप हमें कह रहे हैं कि बिलावल साहब जल्दी कराची प्लान अनवील करेंगे विद इन अ फ्यू डेज। सर ये काम तो पहले 3 महीने पहले होता था, अभी 16 दिन रह गए, अभी तक नहीं आए। व्हाट इज हैपनिंग सर? सर इट्स वेरी, जबकि इलेक्शन 1 साल लेट है। इट्स नॉट नॉर्मल, इलेक्शन लेट है। मैं अभी कहने वाला था, इलेक्शन ने तो नवंबर में होना था ना, पहले उस वक्त होना था जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था। तो एक तरीके से पार्टियां तैयार थी ना 1 महीने बाद कराने को। फिर अभी तो बेसिकली अगर होता 90 दिन वाला तो नवंबर में हो जाता।
अगर 90 दिन ले लेते आप अगस्त से, तो नवंबर में होना था। तो ऑलरेडी ये मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों की एक डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मंशूर देख के क्या करते हैं। एमकेएम जो बातें कर रही मंशूर है देख सर, मैं समझ गया मंशूर बातें हैं, मंशूर सिर्फ लॉलीपॉप है जो आवाम को दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। जो पॉइंट्स हैं वो तो तकरीरों में लोग आप बता रहे हैं, बस। जैसे 10 पॉइंट बिलावल साहब ने दे दिए हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल में कोई जमात इस्लामी दे रही जी, है। पॉइंटर्स दें हमें यार, तो मैं 5 पॉइंट बताएं, उन 5-6 पॉइंट का तारीख तला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से होना चाहिए जी, और सोशल सेक्टर रिफॉर्म से होना चाहिए। दैट्स इट। फॉरेन पॉलिसी सर वो आप बनाते ही नहीं है, तो आप हमें बता के क्या करेंगे। क्या मुस्तफा कमाल को पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्च किया गया है? क्योंकि जिस तरह के वो बयानात आजकल दे रहे होते हैं कि उन्होंने 2% का काम नहीं किया है, आज बिलावल को चैलेंज दे दिया कि हमारी बिना पीएम बन गए तो दिखाएं। एक तो लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव कुछ ज्यादा लगती है उनकी, जबकि बिलावल साहब कहते भी हैं कि इंतकाम और ये नफरत की सियासत छोड़ दें, लेकिन एमकेएम की तरफ से ये अग्रेशन खत्म नहीं हो रहा। इस अग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एमकेएम पे बड़े इल्जाम तो लगते रहे, आपको ही मालूम है सर, बोरी का, कभी इसका, कभी नहीं, उसका। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि उनकी एक पोजीशन है। 2018 के इलेक्शन में एमके में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी, जी हाँ। 14 सीटें पीटीआई लगी थी। आज भी इस शहर में अगर आप सर्वे करा लें तो पीटीआई का एक अच्छा सपोर्ट बेस है, तो वो समझते हैं इस बात को गालिबन, और वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस वोट बेस को। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी की वो पॉपुलैरिटी उस तरह का वोट बेस नहीं जैसे पीटीआई का है, और वही वाली बात कि पीटीआई का वोटर कंफ्यूज है। तो प्रोबेबली ये उनकी सोच हो, और ये इलेक्शन के दौरान होते हैं, सेंटीमेंट्स हाई होते हैं, जज्बात हाई होते हैं, टोन हाई हो जाती है। बाज़ औक़ात सोचना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात टोन हाई हो जाती है। यही टोन, यही जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर नंबर्स हैं ना, जी हाँ, 8 फरवरी के बाद तो नंबर्स हैं, सारों की टोन चेंज देखेंगे आप। आपको टिकट विकेट कुछ नहीं मिला, आप इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, अब दूसरे मुल्क से वापस लड़ाई पाकिस्तान आए हैं, चक्कर क्या है सर? मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा प्लान है आपका। हाँ है, तो हमेशा हमेशा प्लान बड़े होने चाहिए, वो पूरे होना। पूरे होंगे। हाँ, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ब्रेक नंबर 2। खवातीन और हज़रात कितने रहे जो, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डिस्कशन हम कर रहे हैं रजा हारून साहब के साथ। रजा हारून साहब, एक सवाल मेरा अब बन रहा है, बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख के सोच रहे हैं, क्या अब करप्शन के खिलाफ बात करना छोड़ देंगे? क्या अब आप गलत चीज़ों को हाईलाइट करना छोड़ देंगे? अब आप पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, जिस तरह आप पहले करते थे, क्या वही रवैया रहेगा? आपके प्रिंसिपल्स, उसूल वही रहेंगे या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और जरदारी साहब में आपने ऐसा क्या देखा? आपने कहा कराची के लिए मैंने उनके दिल में कुछ प्लान देखा, लेकिन हाउ, क्या क्या इमोशंस थे, वो तासुरात थे चेहरे पे, वो अल्फाज क्या थे जिन्होंने आपको कन्विंस किया? सर नंबर 1 तला भाई देखें, मुझे जो कन्विंस किया ना, जब मेरी बात थी, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि आई कैन नॉट गिव हिम एनीथिंग। आप कुछ नहीं दे सकते, ना आपके पास वोट बैंक है, ना आपके पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आप एक छोटे मिडिल क्लास सियासतदान हैं। मेयर माशाल्लाह से आ चुके हैं, उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, पर आप कराची का चेहरा है ना। मैं कुछ दे नहीं सकता। अब मुझे क्यों बुलाया? जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मैं कराची के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और मैं करता भी हूँ, और मैं करूँगा भी। उनका वादा है, ये प्लेज है, उनकी इंटेंट है। आई कैन ओनली जज हिज इंटेंट, हिज एक्शंस विल फॉलो आफ्टर द इलेक्शंस ना, दैट्स ओनली हाउ उस इंटेंट ने आपको कन्विंस कर लिया, उस इरादे ने, उस नियत ने। एंड आई देन अंडरस्टैंड कि यार मुझे क्यों बुलाया। जाहिर है मुझे इसलिए बुलाया कि वो जो 2 चीज़ें हैं सर तला भाई, एक तो कराची वालों को ये बताना कि यार बेशक आप वोट कहीं भी दें, आपके एमएनएस कोई भी हों, आपके सारे एमएनएस पीपल्स पार्टी के बाहर के हों, डजंट मैटर, दिस इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहीं से आपका सारे तरक्याती काम, डेवलपमेंट के, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस। द पाइपलाइन देन गोज थ्रू द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, प्रोविंशियल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इधर से ही होना है। तो कराची के लोगों को ये बताने का, कीप ऑन वोटिंग फॉर एमक्यूएम, एएनपी, जमात इस्लामी, फाइन, दे आर ऑल्सो कराचीइट्स ना, वो कराची की बाहर की पार्टी से नहीं है। लेकिन गेट जो ये मिथ्स हैं, ये जो दूरियां हैं एक पार्टी को लेकर, जो माजी में चीजें हो गई हैं, उसको माजी में रख के कहीं उस दरवाजे को बंद करें यार, उस संदूक को बंद करें, हमारी जनरेशन को फायदा नहीं हो रहा। तो आए ये कनेक्शन मिला लें कम से कम ऑन 1 पॉइंट एजेंडा कि वी ऑल शुड सेट, साइन अ चार्टर ऑफ कराची। सर प्लीज साइन अ चार्टर ऑफ कराची एंड से कि यार हम डेवलपमेंट के मामले में जो है ना नहीं छेड़ेंगे इस चीज को। अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी कराची से स्वीप कर ले और गवर्नमेंट बनाए। आपकी नज़र में आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी कराची को ऐसा क्या देगी जो कराची को 76 सालों में नहीं मिला? सर ओनरशिप दें सबसे पहले तो,
इमोशनल ओनरशिप है, पॉलिटिकल नहीं, इमोशनल और सेंटिमेंटल ओनरशिप है। और वो ओनरशिप आएगी कि मैं तलबई और आप कितनी अच्छी तरीके, मैं महाजिर हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, आप सिंधी हैं, तो व्हाट मेरे घर में मेरे घर की बच्चियाँ सिंधियों में शादी, मैं भी सिंध का हूँ, हिजरत करके कराची आया हूँ, सिंधी महाजिर हूँ। और ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, लड़कियों से शादी कर रहे हैं महाजिर, सिंधी बच्चियों से, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे बाद वाली जनरेशन में तलबा ये है नहीं। ये तो मेरे 50+, आप तो तभी 30+ हैं जाहिर है, तो 50+ वालों की ये मिथ है, ये रोमांटिसिज्म है। तो मैं अपने बच्चों में ये जहर नहीं देना चाहता। ये ख़त्म हो जाएगा ना तो खुदा की कसम, देखें ना कराची की डेवलपमेंट इस सिंध की डेवलपमेंट ना, तो हम क्यों दोनों को अलग अलग देते, कराची और सिंध क्यों बोलते हैं हम दूरियां पैदा कर देते हैं ना। तो फिर जो सिंध गवर्नमेंट में आ रहा है उसके दिल में एक होता है कि यार शायद आता होगा यार यहाँ मैं सड़क क्यों बनाऊं, ये तो साला मैं जाता हूं तो शुरू हो जाता है मेरे खिलाफ। सो दैट इज माई पर्पस, इफ आई कैन फुलफिल इट इवन दिस मच, आई हैव डन माई बिट। कराची में सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों पे जारी है, MQM भी जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रही है, और जो नैरेटिव बिल्ड होता है ना रजा भाई, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की बुराई करनी है। उन्होंने जुल्म कर दिया, उन्होंने चोरी कर दी, उन्होंने 15 साल गुजार दिए, उन्होंने 15,000 अरब जाया कर दिए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ये जो कराची की पॉलिटिक्स में नैरेटिव चल रहा है, आपकी नज़र में ये क्यों है ऐसे? कराची बेसिकली देखें, फॉर रीजंस शुरू में फेडरल टेरिटरी रहा है, ये डिक्लेयर्ड था ना फेडरल कैपिटल। एक जमाने में दारुल हुकूमत था कराची, 71 तक मेरे ख्याल 73 जब से इस्लामाबाद गया तो फिर हम जब फेडरल टेरिटरी से वापस सिंध को मिला, तो वो जो उस जमाने में एक हमारे बड़ों के जहन में आ गया था कि भाई हम सिंध का हिस्सा नहीं है, हम तो कोई अलग ही मखलूक है, अलग ही जगह, क्योंकि ये तो फेडरल टेरिटरी है। कराची वॉज नॉट पार्ट ऑफ सिंध, उससे पहले था। बाद में जब इसको कैपिटल बनाया तो इस सिंध के हिस्से से निकल के कैपिटल में चला गया ना, तो वो फिर काफी अरसे रहा। तो हमसे पहले वाली जनरेशन तो इसी मिथ में थी कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ सिंध। फिर 73 के बाद ये भुट्टो साहब ने जो इसको वापस सिंध में शामिल किया और ये चला गया, कैपिटल चला गया इस्लामाबाद। तो वो जो एक जनरेशन है उसने अपने आने वालों को, या उस वक्त की जो सिंध की जनरेशन थी वो कराची को देखती थी कि यार हमसे अलग कर दिया गया है। तो एक टसल सी पैदा हो गई, जो कि रूरल अर्बन कह लें, जिसको आप सिंधी मुहाजिर कह लें, उर्दू स्पीकिंग कह लें, जिसको आप कोई भी नाम दे दें, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि भाई ये कैपिटल है, यहाँ पे सारी तालीम है, रोजगार है, वो रोजगार अब इस्लामाबाद चला गया है, सब कुछ यहाँ है और सिंध में बाकी सर इस्लामाबाद चला गया। और इस्लामाबाद में इस वक्त जो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं। जो खबर चली है वो यही चली, सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर डिनाई कर दिया IG साहब ने कि नहीं सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, स्कूलों को खुद ही सर्दी ज़्यादा लगी उन्होंने बंद कर दिया। अब ये तो कोई मानेगा नहीं ना सर। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद, जिसको हम कराची से 10 गुना ज़्यादा सेफ समझते हैं कराची में रहने वाले, वहां पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हो रहा है, उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। तो यहाँ पे क्या हाल होगा सर? अल्लाह रहम करे। आप थ्रेटेंड, इस्लामाबाद शुड बी द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ इस्लामाबाद, इट्स अ फेडरल कैपिटल, वहाँ पे फॉरेन मिशन है। अब मेरा सवाल जो लीड कर रहा है रजा भाई, वो यही लीड करेगा कि ऐसे हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं इस वक्त के मुल्क के सियासी हालात तारीख में पहले कभी नहीं देखे, मुआशी हालात तारीख में पहले कभी नहीं देखे, मुआशरती हालात 2.5 घंटे तक लाश लटकते हुए हमने पहले कभी नहीं देखी। हम तारीख के कहते हैं ना बदतरीन मकाम पे पहुंच चुके हैं 76 सालों में। और अब भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, महमूद मौलवी साहब आप जानते हैं सर, IPP के बड़े वो सीनियर रहनुमा है, PTI में थे पहले, सबसे पहले छोड़ने वाले थे PTI को। उन्होंने बरमला बबांगे दोहल यानी जोर से बार बार ये बात कही है कि अगर इलेक्शन के बाद सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ी रिजल्ट्स के ऊपर, तो इस्टेब्लिशमेंट यानी हमारी पाक फौज के पास कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो टेक ओवर करे, क्योंकि हमारे मुआशी हालात इस्तेहकाम ना होने की वजह से हम कोई खतरा ले ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो कि एक पॉलिटिकल आदमी को ये सोल्यूशन देना चाहिए। एक बार नहीं, और मैंने उनसे 3 बार रिपीट करवाया, रिपीट करते हैं वो। इट विल बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव, इसको सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। टेक ओवर की तो कोई कुछ गुंजाइश नहीं, कर लें तो रोक भी नहीं सकते आप लेकिन ये कि मतलब एक पॉलिटिकल रोक नहीं सकते, आपने कह दी सच बात दिल से। अब ये बताइए, तो तारीख की बदतरीन स्टेज पे हम हैं और इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम। हम तो सर, मुझे तो बुरा वक्त याद आ रहा है जब पाकिस्तान टूटा था। सर मैं उसकी मिसाल दूँ ना, कराची मिनी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, 3 करोड़ की आबादी है। जरदारी साहब अग्रीज ऑन इट, ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट ऑन द नेशनल असेंबली फ्लोर एज वेल।
3 करोड़ की आबादी के शहर को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, अभी पाकिस्तान की 25 करोड़ की बात ही नहीं करते, 3 करोड़ की आबादी के शहर को, एंड दिस इज वी डिस्कस्ड विद ज़रदारी साहब कि सर 3 करोड़ की आबादी को ना एक गवर्नमेंट, ना एक लोकल गवर्नमेंट, ना एक पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी कैन नॉट डू इट। आपको इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो मुनासिब नुमाइंदगी वाली सियासी जमातें, यू हैव टू टेक देम ऑल ऑन बोर्ड। यही सोल्यूशन आपको पाकिस्तान लेवल पे करना होगा। यहाँ चार्टर ऑफ कराची करें, वहाँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। चार्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल आप देखें नवाज शरीफ फर्ज करें जी, चलें लेट्स बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ठीक, तो नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है ना, जी हाँ, गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे, इतने सारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं ना, जी हाँ। इन सब ने एक्सपीरियंस लिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साग डार साहब हैं, हफी भाई, ये सब लोग पाकिस्तान की खातिर इलेक्शन के बाद बैठ क्यों नहीं सकते एक जगह? पाकिस्तान बचाना है ना, इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। जो बिलावल साहब बात भी कर रहे हैं, मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, नफरत, इलेक्शन कैंपेन का मूड तो डिफरेंट होता है ना, हाइट होती है। वो इस वक्त हार्टलैंड में खड़े हुए हैं PTI और PMLN के, और इज ट्राइंग टू कम बैक इन लाहौर, विच इज़ अ वेरी ब्रेव मूव। सो सर्टन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो ललकार भी रहे हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बदले नहीं लूँगा। ये सबके लिए ये बात होनी चाहिए कि हम इलेक्शन के बाद का जो आपने बात की ना, नो वन पार्टी, ट्रस्ट मी, नो वन इंस्टीट्यूशन, नो वन गवर्नमेंट कैन सॉल्व पाकिस्तान का प्रॉब्लम या कराची का प्रॉब्लम। एवरीबडी हैज़ टू सिट टुगेदर। इतने ख़राब हालात हैं, इतने ख़राब हालात हैं। और मैं आपको बताऊं, एक शेर है रईस अमरूई साहब का कि कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, हमको तबाही का गम नहीं। रईस अमरूई साहब का कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। अल्लाह, ये लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर। ए बेखबर, अज़ाब इलाही यही तो है कि आप बेखबर हैं जनाब। ये खल्क़े खुदा है, ये मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है। अगर इसकी तबाही हो रही है, अगर इसके लोग बीच सड़क लटक के मर रहे हैं, ख़ानदान अपने बच्चों को मार रहा है, ख़ानदान का बड़ा बाप, और ख़ुदकुशी कर रहा है, और ऐसे दसियों गटर में बच्चे गिर के मर रहे हैं, ये तबाही है। इसके बाद अज़ाब इलाही अगर आप नहीं बचाएंगे, सो यू हैव गॉट नो अदर चॉइस। सर तो मेरी नज़र में तो हम इस वक्त अज़ाब इलाही से गुजर रहे हैं, और अज़ाब से गुजरते हुए भी हम अज़ाब को डिनाई कर रहे हैं। ये डिनाइल ही है जो हमें तबाह बर्बाद कर रहा है। अल्लाह रहम करें, अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे। अब सर सवाल यही है कि एंड ऑफ द शो में हम आ रहे हैं सर, इकोनॉमिक सिचुएशन। मेरी नज़र में रज़ा साहब, मैंने अपनी सहाफ़ती करियर का आगाज़ एक बिज़नेस शो से किया था 2007 में। सुबह को हम सवेरे स्टॉक मार्केट शो करते थे 9:30 बजे लाइव। मईशत को बहुत करीब से देखा है। 2 मसले सर मुझे नज़र आते हैं पाकिस्तान की मईशत के। एक सर चोरी है, दूसरा सर काम चोरी है। कि चोरी इतनी बड़ी करो कि अगले 5-10 सालों तक बैठ कर खाना है, ताकि फिर 5-10 साल चोरी की टेंशन ना हो। अब इस निज़ाम में जहां चोरी, काम चोरी, करप्शन रस बस गई हो आपकी नस नस में, कौन आएगा माइका लाल जो इनको सीधा करेगा? कोई है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है? सर आएगा, इसलिए कि अल्लाह का भी ये वादा है ना कि अपनी मखलूक को बेयार मददगार छोड़ता नहीं। इम्तिहान में तो वोट डालता है, छोड़ता नहीं है। लीडर तो आता है, लीडर नहीं आता तो फिर कौमें तबाह होती हैं, मुल्क तबाह होते हैं। ये भी हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। इंटेंट जिस लीडर की होगी ना, देखिए पहले तो नीयत होनी चाहिए। बेशक अल्फाज का तो कोई वेट ही नहीं है ना। आप एक लीडर चिल्ला के बोल देता है बहुत बात, एक लीडर आराम से बोलता है। जिसकी इंटेंट अच्छी होगी ना, डिलीवर वही करेगा, डिलीवर वही करेगा। और ये पाकिस्तान की कौम इतनी रेजिलियंट है सर, पहला भाई हम लीडरों को अगर छोड़ देना, ये कौम इतनी रेजिलियंट है कि कोविड से निकल आए, सैलाब से निकल आए, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर खड़े होकर काम शुरू कर दिया। तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास लीडरशिप की ज़रूरत है। और इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान है ना, एक आपको टीम ऑफ लीडरशिप चाहिए कि वो आके खड़े होकर बात करें। रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेट रजा भाई, रिफॉर्म्स, हाँ, एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स तो होते रहे सर। जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालतों का हाल देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, 1850 के कानून आज भी पाकिस्तान में राइज हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। वो अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो 2 महीनों के लिए लंदन वापस जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर। हमारे पाकिस्तानी जजों को भी बराबर गर्मी लगती है, वो चले जाते हैं बाहर छुट्टियां मनाने के लिए। तो सर हमारे मुल्क का निज़ाम, क्योंकि अभी तक मैं कह रहा कि 16 दिन बचे हैं, मंशूर नहीं आया। ये रिफॉर्म्स कौन लेकर आएगा रज़ा भाई, कौन? लेकिन और, जो और निज़ाम अदल आज ही की बात है कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मुझे बरतरफ कर दिया गया बिना इन्वेस्टिगेशन के। हाँ,
जो 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 ये सब्जेक्ट्स है ना रिफॉर्म के, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल हमारी क्रिकेट है। सर वहां पे मोहसिन नकवी आ गए चेयरमैन, वो भी नहीं आया तो सुना शाखावर आ गया। सुरेश शाह खावर, क्रिकेट मैं- का हाल भी देखिए ना सर, तबाह बर्बादी मैं है। कह रहा हूँ बड़ी छोटी सी एक है, लेकिन कितना कितना कॉम्पिटेंट टीम, हारती पहले भी थी, ऐसा नहीं कि हारती नहीं थी, लेकिन आपको क्रिकेट देखने में मजा आता था। अब लोग क्रिकेट से हट गए आहिस्ता आहिस्ता, आपने ऐसा काम कर दिया। वजह क्या है? मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। तो पाकिस्तान में भी लोगों से आप एक आम, आप तो खैर माशाल्लाह लोगों में राब्ते रखने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास जाएं तो सियासत को गंदा समझा जाता है। यस, डर्टी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं समझते, गंदी सियासी लोगों चीज है। को। अरे आप सियासत करते हैं, अरे यार कोई बड़ा और काम अफसोस नहीं है आपके हुआ, बड़ा पास, अफसोस आप अच्छा काम नहीं कर सकते थे यार। किसके कहने में शुरू किया आपने? कैसे कहने में शुरू करी? तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ऐसा भी फिर हमारे थे कि मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ, पता नहीं दोस्त हमारे नाराज हो जाए, आपका चैनल नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, सच बोलते हैं सर हम। सर ये इंडिया में एक बंदा है अरविंद केजरीवाल, जी सक्सेस स्टोरी है सर। ठीक, बिल्कुल है। फ्री बिजली का यूनिट्स भी दे रहा है, हाँ। फ्री पानी भी दे रहा है, आप घर से बैठ के फोन करें आपके तमाम राशन का वो घर पे डिलीवर कर रहा है, और उसी बजट में कर रहा है, उसी बजट में क्या? और बचा रहा है बजट। वो ब्रिज बनाता है, पैसे बचाता है, कैसे कर रहा है? चले एक आदमी ने की इंटेंट ठीक थी, बिल्कुल। एंड ही इज स्टिल इन सर वहाँ लालू प्रसाद यादव ने भी रेलवे को कहां से कहां पहुंचा दिया था। कहां से सर। कहां पहुंचा दिया। वो जाहिल, एक मैट्रिक पास भी नहीं था। अब सवाल ये है सर, अब आपने पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन कर ली, आपने आसिफ अली जरदारी साहब की नीयत को भी पहचान लिया, उनके अल्फाज, उनकी इंटेंट आपने देखी, और आपने कहा कि हाँ मैं भी कराची की खिदमत करना चाहता हूँ। लेट से अब आप पार्टी बन जाती है, पीपल्स पार्टी की पावर में आ जाती है, गवर्नमेंट वो बना लेते हैं। रजा हारून के होने से पीपल्स पार्टी में कराची वालों को कोई फायदा होगा? सर होना चाहिए, वरना बस मेरा सिर्फ कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, या फिर रजा हारून अपनी पूरी कोशिश करेगा? नहीं पूरी कोशिश करूंगा। नंबर वन, अगर कम्युनिकेशन गैप ही खत्म हो गया ना, तो जो यहाँ कम्युनिटी डिसएंगेज्ड है पीपल्स टैंकर माफिया खत्म होगा कराची से? सर होना चाहिए ना सर ये तो आप बातें बहुत वक्त से कर रहे हैं। अब आप पीपल्स पार्टी में, अब आप पीएसपी में नहीं है, एमक्यूएम में नहीं है, जमात मैं इस्लामी में यही नहीं कह रहा है। हूँ, मैं कह रहा हूँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, इनकम्बेंट गवर्नमेंट से सवाल बनता है कि खत्म हुआ क्यों नहीं। फिर 15 साल की इनकम्बेंट से आप ये नहीं कह सकते कि आगे आपने करोगे। पूछा? सर मैं तो आज शामिल हुआ हूँ ना। पूछा आपने अब जब सवाल? मैं सर मैंने 1.5 घंटा मुझे टाइम दिया उन्होंने। सर आपने नहीं पूछा तो हमारी कहां से औकात? तल्ला भाई 1.5 घंटा टाइम देते थे, और आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को लिया मुझसे। जब उन्होंने मुझे दिया कि रजा पहले बताओ, आई सेड कि सर अगर आपने यहाँ मुझसे लॉयल्टी और वो सुननी है तो अपने किसी वर्कर को बुला लें, आई एम स्टिल नॉट योर वर्कर, सो आई कैन। तो उन्होंने कहा आप बोलो। तो आप सोचे मैंने क्या नहीं बोला होगा जो मैं बोलता रहा। सब कुछ बोला होगा आपने। और खुली फिर मैंने किताब। कहा कि इन सब का हल भी आप ही के हाथ में। यू आर इन द पोजीशन, बिलावल साहब इन द पोजीशन टू डिलीवर टू कराची एज वेल। और जगह भी हैं, ये नहीं कि कराची की, क्योंकि मेरा डोमेन कराची है, तो उनको तो हर जगह कराची डिलीवर। फ्री पोर्ट बनना चाहिए सर, बीबी का ख्वाब था। फ्री पोर्ट, फ्री पोर्ट जिस तरह सिंगापुर है, I don't हांगकांग know है, how जहाँ से economically viable it will be, how much आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, अगर इतना हो जाए बिल्कुल होना चाहिए। कराची को लाहौर जैसा, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि शारा फैसल की सड़कें थोड़ी और चौड़ी हो जाएं, कराची थोड़ी का- सी कराची कब्जा का- माफिया खत्म हो जाए, थोड़ी कराची- तारे वारे कम हो जाएं। सर कराची को लाहौर क्या, आप लाहौर से अच्छा बनाएं, और कराची के अंदर आप कराची के पैसे कराची में रख लें, लाहौर मत भेजें, जो लग रहे हैं कराची में ही लगाएं, और लगाएं। जिस चीज़ की नीयत ठीक होगी, देखिए पावर आएगी, अथॉरिटी आपके हाथ में, अब आपके पास गुंजाइश नहीं होगी कि आप ये कह सकेंगे हम नहीं कर सके। कराची में सर कई 100 किलोमीटर बड़ी खूबसूरत साहिली पट्टी है, कुछ उसी का वादा कर दें सर कि मैं अगर आया पीपल्स पार्टी पावर में बड़ा आए तो मैं वादा कर लूं बैठ के यहाँ पे। कर दे रजा साहब, अगर आप पावर में आए तो कुछ तो कराची को देके जाएंगे। आई नो दे आर उनका एक स्पेशल प्लान आ रहा है कराची को, उसमें बहुत सी बातें होंगी, तो उम्मीद है कि ये बात भी उसमें होगी और होनी चाहिए। कराची का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना शौक, मेरे आखिरी वक्त है, वो कहिए कहिए। अदर प्रॉब्लम विद कराची इज द कराची की जो कोस्टल एरिया है और बहुत सारा लैंड है, ये डजंट फॉल अंडर केएमसी, सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। बहुत से एरियाज जो है ना वो उनकी जो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड मैनेजमेंट है, वो कैंटोनमेंट के पास है। कहीं ये लैंड मैनेजमेंट कच्ची आबादी के पास। आखिर ये सारे शहर कैंटोनमेंट क्यों बन गए हैं सर? सर 13-14 एजेंसीज है मुख्तलिफ कराची के अंदर। कराची में जो केएमसी है, ये मुर्साबाब जो कराची के मेयर हैं, और इससे पहले वसीम अख्तर साहब थे, दे ओनली लुक आफ्टर 30% ऑफ कराची। जहाँ हमारे अफसरान यानी फौजी अफसरान की रिहायशी आबादी ज्यादा होगी, वहाँ कैंटोनमेंट्स बनने थे, पर अब तो पूरा शहर ही कैंटोनमेंट बन गया। बोर्ड है ना, जैसे बहुत सारे गुस्तान जौहर है, शाह फैसल कैंट है, जौहर वाला कैंट है, या किमाड़ी मनोड़ा वाला कैंट है, ये तो कैंटोनमेंट एरियाज है ना, वार्ड्स हैं सारे।
तो ये तो केएमसी के अंदर नहीं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, डीएचए है, कोरंगी है, फिर कुछ हिस्सा पाकिस्तान स्टील मिल के पास है, कुछ पाकिस्तान रेलवेज के पास है। अगर आप कराची का लैंड वो देखें, लैंड यूज वन विंडो ऑपरेशन, एक अम्ब्रेला के अंदर उसकी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी एजेंसियां अगर इतने बड़े शहर के अंदर घुस के काम करेंगी, 3 करोड़ का मसला हल करना है, आपको यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज ऑफ चार्टर ऑफ कराची कि यू मस्ट है। ये चल नहीं सकता शहर इस तरह कि एक आदमी पाइपलाइन डालते डालते जा रहा है शहर फैसल पे, रुक जा भाई, दूसरा आदमी आ रहा है, ये मेरी जमीन है, यहाँ मेरी खत्म हो गई, रेलवे की शुरू हो गई है। मतलब ऐसे शहर चलते हैं मेट्रोपोलिटन। ये मेगा सिटी है, इट्स लार्जर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। यू कांट रन अ लार्जर सिटी मेट्रोपोलिटन। जो मेयर है, बेशक मुस्तफ़ा कमाल बने, मुर्सा वाब बने, हाफिज नईम बने, इनको आपको एम्पावर करना होगा ना। आर्टिकल 140 को आपको नीचे लेकर आना होगा, डिवॉल्व करने होंगे डिपार्टमेंट्स। इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड देनी होगी। बेशक सर कैंटोनमेंट रखें, लेकिन कैंटोनमेंट का जो सरबरा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे नुमाइंदा है, वो एक बोर्ड की शक्ल में मेयर के अंडर आके बैठे। KDA वहाँ पर हो, वाटर बोर्ड वहाँ पर हो, सब लोग वहाँ बैठे। मेयर शुड बी इलेक्टेड मेयर ऑफ द सिटी, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी, शुड बी काउंसिल का आजकल आपने हाल देखा है क्या है वहाँ पे सर? किस तरह की वहाँ पे झगड़े होते हैं, नारे लगते हैं। अवामी मसाइल तो दूर की बात है, वहाँ सियासत ही इतनी है कि कुछ नहीं हो सकता। और इस वक्त बस नारे हैं, इजलास नहीं होने देना, एहतजाज, बॉयकॉट। सर करते रहें, ये करते रहें। वहाँ पे जिस काम के लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया है, जनवरी में इलेक्ट हुई थी ना ये लोकल गवर्नमेंट। जी हाँ, तो यू हैव वेस्टेड। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े इल्जाम लगे कि आपने PTI वालों को घर से नहीं निकलने दिया। इट वाज सेड ओवर द टाइम, लेकिन वो उसके बाद चूंकि उन PTI वालों ने चूंकि वोट नहीं दिया, या वेर एवर दोस 30 गाइस, 60 थे ना PTI के मेंबर, 30 आए 30 नहीं आए। जो 30 आए उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये अच्छा, बड़ा आपको MQM की सियासत, PSP की सियासत, जमात इस्लामी की सियासत में क्या प्रॉब्लम नजर आया कि आपने उनको वापस ज्वाइन नहीं किया और पीपल्स पार्टी में आए? लेट्स स्टार्ट विद MQM मैंने 2016 में छोड़ दी थी इसी वजह से कि मैं समझ रहा था, ऑल्दो आई एम अ महाजिर, आई एम अ प्राउड महाजिर, माशाल्लाह, मुझे उस पे, लेकिन उस नाम पे अब मैंने तासुब नहीं करना। आप सिंधी हैं, मुझे आपसे नफरत नहीं करनी। पंजाबी पठान से जो पहले में था वो नहीं है मेरे दिल में, लेकिन आई एम अ महाजिर। कराची में सारे महाजिर हैं, सब हिजरत करके आए हैं सर। तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब MQM के अंदर ये बातें होना शुरू हुई तो मैंने 2016 में इसको छोड़ा, इसीलिए था कि नहीं अब तासुब बढ़ गया MQM के अंदर, नेशनल पॉलिटिक्स करनी है। PSP का अगर आप शुरू का देखें तो इट वाज अबाउट नेशनल पॉलिटिक्स, सो मच सो कि हम पाकिस्तान के झंडे लेके चल रहे थे, कौम की बात करते थे, वफा परस्ती की बात करते थे, और कौम पाकिस्तानी झंडे आप हमारे जलसों में पार्टी का झंडा नहीं देखते थे। लेकिन जब वो बाय द टाइम टूवर्ड्स द इलेक्शन वही हुआ कि डाइग्रेशन होने लगा और PSP जो थी वो एक MQM की शक्ल बन गई। तो फिर हमने इलेक्शन के बाद, कोई इलेक्शन हुए थे गालिबन जुलाई में, इन दिसंबर आई सेट विद देम, अनीस भाई से कहा कि मैं कर नहीं सकता ना, ये आप फिर वापस अपने आप को लेके जा रहे हैं महाजिर साथी की तरफ, मुशावरत की कमी है। मेरे दोस्त हैं अनीस भाई भी, मुस्तफ़ा भी, तमाम लोग। मैंने कहा यार मैं कर नहीं सकता, मैंने MQM छोड़ी इसीलिए थी। सर हाफिज नईम और रहमान का तो बड़ा अच्छा सर, तो मैंने कहा मैं दोबारा MQM नहीं बना सकता ना, तो मैं 2018 में सर दोनों पार्टियां छोड़ के चला गया। व्हाई नॉट जमात इस्लामी? उन्होंने आपको बुलाया नहीं, लिफ्ट नहीं कराई। ये भी है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है आपकी नज़र में जमात इस्लामी के अंदर? जमात इस्लामी का अपना हाफिज नईम साहब इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन जमात इस्लामी। वो एक अलग गेम पूरी है। जमात इस्लामी की पॉलिसी डिफरेंट है। हाफिज नईम एक तरफ, हाफिज नईम का मैसेज डिफरेंट है। जैसे हिदायतुल्लाह साहब का मैसेज डिफरेंट है बलूचिस्तान में, हाफिज नईम का मैसेज डिफरेंट है। हाफिज नईम जिस तरह सोशल मीडिया को यूज करते हैं, एक्सीलेंट, कोई भी नहीं कर पाता। जमात इस्लामी नहीं इस तरह यूज करती। जमात इस्लामी की वीडियोस में आपको ख्वातीन नहीं मिलेंगी। कराची में हाफिज नईम, क्या हाफिज नईम कैन मेक अ डिफरेंस इन कराची? क्या वो कुछ कराची में, ही हैज ऑलरेडी मेड अ डिफरेंस। वो एक अच्छी आवाज है कराची को बात करते हैं, एटलीस्ट ही रेजेस द इश्यूज, तो ये ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी का फिर डोमेन छोटा है, और जमात इस्लामी के साथ एक रिलीजियस कॉनोटेशन भी है, जिसके अंदर के नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नो ऑफेंस टू देम, मैं हाफिज नईम साहब का दोस्त भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, रेगुलर हमारी बात होती है, तो आई लाइक हिम कि वो रेस अच्छे तरीके से करते हैं। ही इज़ अ वेरी वोकल वॉइस ऑफ कराची, गुड फॉर कराची, होने चाहिए ऐसे लोग। तो ये वजह है कि नहीं कि पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया कि इसलिए ज्वाइन की मैंने। वोटर टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? और जो PTI के साथ हो रहा है, यकीनन बहुत सारी सियासी जमातें आवाज़ भी उठा रही हैं, वोटर टर्नआउट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जो मखलूत हुकूमत ही आएगी, 2/3 अक्सरियत तो ख्वाबों में किसी को भी नहीं मिलेगी, तो PDM जैसा ही गुलदस्ता होगा, वही तारीख की सबसे बड़ी काबीना, तारीख साज फैसले,
सबको साथ ले लेंगे, वही जो पिछले 16 महीने देखा है, वही यार इसका पार्ट 2 होने वाला है सर। यार तलब मैं समझता हूँ कि उसके पार्ट 2 में कम से कम 2 बड़ी पार्टियों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। हाँ। सर वो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं और भी लोग कह चुके हैं कि हाँ अब जीत जाएंगे तो फैसला कर लेंगे, चांसेस है मेरे ख्याल बैठने में इन दोनों को एक साथ इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, देखिए पीटीआई ठीक है बड़ी पार्टी है लेकिन अभी है नहीं ना, तो इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। अगर ये 2 पार्टियां अलग-अलग कोalition बनाती हैं के। जी हाँ। तो कम से कम एक बड़ी पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। अपोजिशन का भी तो बड़ा रोल है ना सर। नहीं यहाँ सर चोर पुलिस एक हो गए हैं, वो कह रहे हैं कोई सर ऑपोजिशन ना हो। मैं आइडियोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ कि सर ये फिर अच्छा नहीं होता कि सारी बड़ी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लेना, तो फिर अपोजिशन नहीं रह जाती, आपका कंस्ट्रक्टिव फोर्सफुल अपोजिशन नहीं रह पाती, फिर एक बड़ी आवाज़ नहीं रह जाती। तो अगर पीपल्स पार्टी दीगर इस्तेकाम पार्टी के साथ या एमकेएम के साथ या जेयूआईएफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, आज़ाद उम्मीदवार जो है पीटीआई वाले जो अवेलेबल होंगे हर एक को, अगर उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो फिर सर पीएमएलएन को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये मेरा कमेंट है, पार्टी का व्यू नहीं है। इसी तरह अगर पीएमएलएन सब के साथ मिलकर बनाती है सर पीपल्स पार्टी शुड ऑप्ट टू सिट इन द अपोजिशन एंड कॉन्सेंट्रेट इन सिंध एंड बलूचिस्तान, क्योंकि ये अपोजिशन हमें असेंबली में चाहिए to have some notion of democracy and constitutional challenge in the assembly. थैंक यू सो वेरी मच रजा हारून साहब, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका जो ख्वाब है कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो पूरा हो। और मैं आखिर में यही दुआ करूंगा कि सब पाकिस्तानी निकलें 8 फरवरी 2024 को वोट की ताकत के ज़रिए सही फैसले करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।